और अगली अहम खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने मगरबी बंगाल के असेंबली चुनाव प्रोसेस को लेकर संगीन सवाल खड़े कर दिए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जो दावे किए उन्होंने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, सीनियर वकील प्रशांत भूषण और वजाहत हबीबुल्ला और योगेंद्र यादव समेत कई अहम लोग शामिल हुए। एपीसीआर का कहना है कि मगरबी बंगाल में एसआईआर प्रोसेस के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। तंजीम का दावा है कि पूरे मगरबी बंगाल और नंदीग्राम जैसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके में 90% से ज्यादा मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। एक बड़ी तादाद में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बात ये कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नंदीग्राम में, 24 परगना में। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। हमने सैकड़ों लोगों से बातें करी हैं और जिनमें से उनके माता पिता जिनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम पासपोर्ट में हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 बीएलओ से मुलाकात करी, जो बीएलओ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों बीएलओ के नाम गायब हो गए। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे पोलिंग स्टेशन के जितने भी एजुकेशन के लिए जितने भी नाम गए वो पूरे उड़ा दिए गए। वहीं सामाजिक कारकुन बनज्योत्सना लहरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल की मथुआ मुस्लिम और माइग्रेंट लेबर और खवातीन वोटिंग लिस्ट से गायब किए गए हैं। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ एनआईए की जांच हो रही है। ये जो फेजेस में बंगाल के एसआईआर आया और हमने देखा कि करोड़ों के तादाद में, लाखों नहीं करोड़ के तादाद में लोग गायब हो गए, वोटर लिस्ट से गायब हो गए। और वोटर लिस्ट से गायब होना, सिर्फ वोटर लिस्ट से गायब होना, आपका वोट देने का अधिकार एक बार के लिए खोना नहीं है। जैसे कोर्ट हम लोगों को बता रहा है, थोड़ा सलाह दे रहा है कि इसी बार तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ठीक है, आप लोग पेशेंट रहिए। लेकिन हमें पता है कि वोटर लिस्ट से एक बार नाम गायब हो जाना पूरी तरीके से आपके नागरिकता पे सवाल निशान हो जाता है। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम गायब हुआ है उन लोगों को पासपोर्ट ऑफिस में भी दिक्कत हुआ है। तो धीरे धीरे जो नागरिक, आप एक देश का नागरिक थे और वोट देना आपका पहला पहचान था, नागरिकता का, वही मिट जाता है तो नागरिकता के ऊपर ही सवाल उठ जाता है। और ये सवाल किसके ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर ये सवाल निशान लगाया जा रहा है, वो भी बहुत सोची समझी साजिश है। मारूफ वकील और राइटर प्रशांत भूषण ने इस मौके पर कहा कि ये पहली बार देखने को मिला है जल्दबाजी में एसआईआर कराया जा रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि जब हमने 2003 के इलेक्शन कमीशन की लिस्ट मांगी और गाइडलाइन मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने देने से साफ मना कर दिया। एसआईआर के नाम पर जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कई मापदंडों से अगर देखा जाए तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात तो इतनी जल्दी में कभी इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराया गया जैसा आपकी बार कराया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग पहले कई बार कह चुका है कि कम से कम 6 महीना इंटेंसिव रिवीजन में लगते हैं। लेकिन अब की बार हमने देखा बिहार में, बंगाल में बस 3-4 महीने में सारी प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी बात, संविधान में लिखा है, देखिए
इंटेंसिव रिवीजन की पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन को दी है, लेकिन उसमें लिखा है इंटेंसिव रिवीजन कैन बी डन इन ए कंस्टिट्यूएंसी और ए पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। यानी कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको उसको बताना होगा कि क्यों इंटेंसिव रिवीजन करने की यहाँ जरूरत पड़ रही। इतिहास में एक बार इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हुआ है उत्तर प्रदेश की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एक पार्ट में, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने, जब लिंगडो साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिटेल्ड रीज़न दिया था क्यों वहाँ की इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर्स लिस्ट नए तरीके से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही।